वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है और किंग लियर की इंपॉर्टेंट लाइंस और एक्सप्लेनेशन हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर लाइंस कैसे याद करें और कहाँ से आती हैं, तो वे सब चीज़ें आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सभी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। एग्ज़ाम तक सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगी। और आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन तो जैसे कि पता ही है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आज जो लाइंस हैं, इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वे भी देख लेना। मैकबेथ और हैमलेट की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वे भी आप देख लेना, वे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका आपको भी मिल जाएगा। तो आज जो लाइंस हैं ये इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो लाइंस है आज ये एडमंड के द्वारा बोली हुई, एडमंड जैसे हमें पता ही है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का इलिजिटमेट बेटा है, गैर कानूनी बेटा है, अवैध संतान है। तो वो अपने पिता से और जो वहाँ की कंट्री है जो जिसने सारा का सारा जो उससे प्रॉपर्टी या कुछ भी है उसे नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो अवैध संतान था, बास्टर्ड था। और वहीं उसका भाई जो है एडगर, वो वैध संतान था, लीजिटमेट सन था, तो उसे सब कुछ मिलने वाला था। तो एडमंड इन लाइंस में कहता है कि जब नेचर ने मुझे किसी भी चीज़ में पीछे नहीं छोड़ा और हर एक चीज़ बराबरी रूप से दी हुई है, तो फिर ऐसा नेशन और ये किंग ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। और मेरे लिए तो जो देवी देवता या कुछ भी हैं वो नेचर ही है। तो इस लाइन में देखते हैं क्या कहते हैं, दाउ नेचर आर माई गॉडेस। वो कहता है नेचर को, ये नेचर जो है मेरी गॉडेस है। माई सर्विस आर बाउंड वेयर फोर्स शुड स्टैंड इन प्ले कस्टम एंड परमिट। जो मेरी सर्विस है वो बाउंड है, मतलब उसने जो भी मुझे कुछ करना है वो नेचर के लिए ही करना है। नेचर ही मेरी माता है, पिता है, गॉडेस है, सब कुछ वही है। स्टैंड इन प्ले कस्टम ने तो मुझे परेशानी में ही डाला है, प्ले यहाँ पर ट्रबल के लिए यूज़ है। और परमिट द क्यूरियोसिटी ऑफ नेशन टू डिप्राइव मी, और जो नेशन है इसने मुझसे छीना है। नेचर ने तो मुझे परमिट ही दिया है हर एक चीज़ का, हर चीज़ को मैं यूज़ कर सकूं, लेकिन जो नेशन है, जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की कंट्री है और जो वहाँ का कस्टम है, उन सब ने मुझे परेशानी में डाला और मुझसे जो मुझे अधिकार मिलना चाहिए था वो छीन लिया। फॉर आई एम सम 12 to 14 मून साइंस, वो इसका मतलब है कि 12 से 14 महीने का ही अंतर है मेरे में और एडगर में। प्लेग ऑफ ब्रदर्स का मतलब है कि मेरे में और मेरे भाई में, एडगर में सिर्फ 12 से 14 महीने का ही अंतर है। भाई बास्टर्ड, मुझे क्यों अवैध संतान का दर्जा मिला। वेयर फॉर बेस, क्यों मुझे तुच्छ व्यक्ति का ताज मिला। वेयर माई डायमेंशन, जो मेरा परिमाण है, जो मेरे फिजिकल ब्यूटी है। ऑल एज वेल कम्पैक्ट, और वो कम्पैक्ट है। माई माइंड एज जनरस, और मेरा माइंड उसी की तरह जनरस भी है। माई शेप एज ट्रू, मेरे जो शेप है वो उसी की तरह है जैसे कि मेरे भाई की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं किया तो ये राजा और जो ये प्रजा है ये क्यों डिफरेंस करती हैं। ऑनेस्ट मैडम शिशु, और मुझे कोई भी सुंदर लड़की जो है वो पसंद करना चाहेगी। हर एक चीज़ मेरे अंदर ईश्वर ने दी हुई है, नेचर ने दी हुई है। तो ये जो है एक तरीके से कंप्लेन है। फिर 24 चलिए। दिस इज़ द फॉल फीवर टी जी बेट, ये एक राक्षस का नाम है। ये उस समय की बात है। देखिए एडगर जो कि अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का लिजिटमेट बेटा था, तो एडमंड ने जो उसका अवैध संतान थी, तो क्या किया था एडमंड ने एक लेटर लिखा था ग्लॉसेस्टर के नाम, और ये कहा था कि ये एडगर ने लिखा है। और उस लेटर के ज़रिए उसने ये दिखाया की कोशिश की थी कि जो एडगर है वो अपने पिता ग्लॉसेस्टर को मारना चाहते हैं। तो ग्लॉसेस्टर को एडमंड ने ऑलमोस्ट कन्वेंस ही कर दिया था। तो एडगर को जान बचाने भारी हो गई थी और उसे वहाँ से जो कंट्री थी, जो जिस जगह रहते थे ग्लॉसेस्टर, उसे जाना पड़ा। तो वो एक गुफा में रहकर वेश बदल के रहने लगा था। तो वो चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो कोई ना जान पाए। तो जब अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर किंग लियर को ढूंढते हुए उस गुफा में आए, तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है छिपाना चाहता था, उसे वो पहचान नहीं पाते थे। तो वो इस तरीके से अजीब अजीब बातें करता था। उसी से ये रेफरेंस ये है। दिस इज़ द फॉल फीडर टी जी बेट ही बिगेंस, यहाँ पर एक राक्षस का नाम ले रहा है कि वो क्या क्या करता है। ही बिगेंस एट कर्फ्यू
जब वो रात्रि का समय होता है, वॉक्स टिल फर्स्ट कॉक, और जो वो पसर जो डॉन समय होता है तब तक वो घूमता है। ही गिव्स वेव्स पिंस क्विंस आइस, वो आँखों में मोतियाबिंद देता है। पिन स्क्विंस आइस, मोतियाबिंद हो देता है। मेक्स हेयर लिप, और जो होठ हैं लोगों के वो खरगोश की तरह के बना देता है। माइल्ड ड्यूज वाइट वीट, और जो सफ़ेद रंग का जो गेहूँ होता है उसमें वो एक कीड़ा जो लगने वाला जो रोग है वो भी वही देता है। पुअर मैन क्रिएचर ऑफ अर्थ, हर्ट होता है परेशान करना। इस धरती के जितने भी गरीब व्यक्ति हैं या परेशान होने वाले व्यक्ति हैं उन सबको वो परेशान भी करता है। तो इस तरीके की अजीब अजीब वो बातें कर रहा था ताकि जो राजा है वो कन्विंस रहे और उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है वो छिपी रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन्स हैं जो आपके सामने हैं। किंग लियर का हमें पता ही है कि जो उसकी बेटी थी गॉन्ड्रिल और रेगन, दोनों ने ही उसे बाहर निकाल दिया था। तो वो इस समय बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है अपनी बेटियों से। उसी के बारे में ये बात कहता है। फेक फिजिक फॉर्म एक्सपोज दाई सेल्फ टू फील वॉट रिचेस फील, वो उसे कहता है, वो अमीर व्यक्तियों के लिए एक तरीके से व्यंग करता है अपनी गॉन्ड्रिल और रेगन के द्वारा। फेक फिजिक फॉर्म यहाँ पर अमीर व्यक्ति के लिए यूज़ है। एक्सपोज दाई सेल्फ टू फील व्हाट रिचेस फील, तुम्हें भी वही फील करना चाहिए। रिचेस होता है पुअर मैन, जो गरीब व्यक्ति फील करते हैं। वो अमीर व्यक्ति को, अपनी बेटियों को कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही फील करना चाहिए जैसे गरीब लोग फील करते हैं। दाउ मस्ट शेक, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। सुपरफ्लूस टू दैम, जितने भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वे सब तुम्हें छोड़ देनी चाहिए या दान कर देनी चाहिए। एंड शो द हेवन मोस्ट जस्ट, और तुम्हें दिखा देना चाहिए जो ईश्वर है, जो हेवन है वो न्यायपूर्ण है। एक तरीके से वो व्यंग जो वो कसता है अपनी बेटियों पर, इसके ज़रिए, इन लाइन्स के ज़रिए वो व्यंग कसता है अपनी बेटियों पर। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर रखता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। तो वे एक तरीके से उन्हें व्यंग दिया है कि अगर तुम मुझे ज्ञान दे रही हो कि तुम्हें ऐसा ज़्यादा आपको 1000 जो सोल्जर्स हैं वो अपने पास आपको नहीं रखने चाहिए, तुम मुझे इस तरीके से ज्ञान दे रही हो और मुझे लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो गरीबों की है जो मदद हो सके। 26 ये भी किंग लियर की ही लाइन है। और इन लाइन में भी वो गॉन्ड्रिल को, जो उसकी बेटी गॉन्ड्रिल है, उसे कहता है कि तुम्हारे जैसी जो लड़की है उसे बैरन होना चाहिए, मतलब कि कभी भी तुम्हारे अंदर जो भी फर्टिलिटी है वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए, और यदि तुम्हारे बच्चे हों तो ऐसे हों। तो इसी मतलब एक तरीके से वो कर्ज ही कर रहा है अपनी बेटी को इन लाइन्स में भी। इस मस्ट टीम होता है बड़ी संख्या में, क्रिएट हर चाइल्ड ऑफ स्प्लीन दैट इट मे लिव, तुम्हारी जो संतान है अगर बड़ी संख्या में हो तो वे ऐसे रहें। एंड थावर्ड दिस नेचर टॉर्मेंट टू हर, थावर्ड होता है अड़चन डालना, तो टॉर्मेंट हो परेशान करना। तुम्हारे जो नेचर है तुम्हें वो परेशान करें, तुम्हारी जो संतान है जिस तरह तुम मुझे परेशान कर रहे हो तुम्हारी संतान भी तुम्हें परेशान करें। लेट इट स्टैम्प रिंकल इन हर ब्रो ऑफ यूथ, तुम्हारी जवानी में ही तुम्हारे चेहरे पर, रिंकल होता है मुरझाना या फिर झुर्रियाँ पड़ जाना, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जानी चाहिए। वाट कैडन टीयर्स फ्रेड चैनल इन हर चिक्स, और तुम्हारे जो गाल हैं उस पर लगातार झरनों की तरह, जैसे टीयर्स जो जैसे झरने में पानी बहता है इस तरह ही तुम्हारे जो चेहरा है उस पर बारिश होनी चाहिए। कैसी? टीयर्स की। एंड टर्न ऑल मदर्स, और जो टर्न ऑल हर मदर्स पेन एंड बेनिफिट्स, और जो तुम्हारे जो मदर्स के रूप में जितने भी पेन हैं वे सब, और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब पेन में तब्दील हो जाने चाहिए। टू लाफ्टर एंड कंटेम्प्ट, टू लाफ्टर एंड कंटेम्प्ट दैट सी में फील, और तुम्हारे पे लोग हंसें और तुम घृणा का तुम्हें फील होना चाहिए, जैसे कि तुम मेरे साथ कर रही हो ऐसे तुम्हारे बच्चे भी करें। और हाउ शार्पर ए सर्पेंट टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड अवे अवे, ये वो कहता है कितना जैसे सांप के जो दांत होते हैं वे कितने नुकीले होते हैं, इस तरीके से ही उसकी बेटी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से साबित हुई। अवे अवे, दूर चली जाओ, अपनी बेटियों को वह कहता है दूर चली जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था गॉन्ड्रिल से। बहुत ही अच्छी लाइन है। अब जो आगे
है ये किंग ऑफ फ्रांस की जो लाइन है। जब किंग ऑफ फ्रांस को पता चलता है कि जो उसकी बेटी है कॉर्डेलिया, जो कि सबसे अच्छी बेटी थी और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं कि लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम इट्स एंटायर पॉइंट। तो इन लाइन्स का क्या अर्थ है? प्यार नहीं होता जब वो रिगार्ड से, या कि उस प्यार में बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रावेगेंस तारीफ़ करें तो वो प्यार नहीं माना जाता। प्यार जो होता है वो दिल से होता है, ज़रूरी नहीं कि आप शब्दों से अपने प्यार को बयां करें। तो इन लाइंस का अर्थ यही है कि लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल्ड विद रिगार्ड्स। बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। 28 ये कैंट की लाइन है लियर को। जब लियर ने डिसाइड किया कि अपनी जो जितनी भी वो प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी गोनरिल और रेगन को देगा, कॉर्डेलिया को नहीं देगा, क्योंकि कॉर्डेलिया जो है ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर पाई थी और दिखावटी तारीफ़ नहीं कर पाई थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था अपनी बेटी से, कॉर्डेलिया से। तो जब कैंट को ऐसा पता चला तो वो एक ज्ञान सा देता है अपने जो मालिक हैं उसे, थिंक दाउ दैट ड्यूटी शैल हैव ड्रेड टू स्पीक। जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम वो अच्छे से नहीं निभा रही हो, वो यही इस बात में कहना चाहता है। वैन पावर ऑफ फ्लैटरी बोज, और जो पावर है, जो तलवे चाटने की जो पावर है वो जीत गई है। जो तुमने अपनी ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं करी और जो फ्लैटरी की जो ताकत है वो जीत गई है। जैसे गोनरिल और रेगन ने फ्लैटरी की बहुत ज़्यादा और तारीफ़ की उसके पिता की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने वे प्रॉपर्टी जो है अपने 2 भागों में बांटने की उसने डिसीजन ले लिया था। तो वो कहता है पावर ऑफ फ्लैटरी बोज टू प्लेनेस ऑनर्स बाउंड वेयर मेजेस्टी फॉल्स टू फॉली। और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा हो और उसकी बात पर कोई विश्वास ना करे, जैसे कॉर्डेलिया पे तुमने विश्वास नहीं किया, तो जो मजेस्टी है, जो किंग है, वो भी गलती में और वो भी कमिट कर देता है, फॉल्स टू फॉली, वो भी गलतियां जो है कमिट कर देता है। जैसे किंग लियर ने अपनी बेटी पर विश्वास ना करके कॉर्डेलिया पे, इस तरीके से उसने बहुत ही बड़ी जो है गलती की। रिजर्व द स्टेट, फिर से वो कहता है कि तुम अपने जो रिज़र्व कर लो, अपना जो स्टेट है, जो तुमने राज्य बांटने का जो तुमने डिसीजन लिया है, इसे रिज़र्व कर लो। इन द बेस्ट कंसिडरेशन का मीन्स है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे कंसिडर में थी। बेस्ट कौन थी? कॉर्डेलिया से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो कहता है कि अपना जो स्टेट है वो रिज़र्व कर लो कॉर्डेलिया के लिए। एंड चेक हाइडियस राशनेस, और जो तेज़ी से जो तुम कार्य कर रहे हो रेगन और गोनरिल में प्रॉपर्टी बांटने का, इसे चेक का मतलब है रोक लेना, इस तेज़ी से बढ़ते हुए कार्य को, और ये जल्दी में किया हुआ कार्य को आप रोक लो, क्योंकि जल्दी का कार्य होता है शैतान का, जल्दी क्या कार्य अच्छा नहीं होता। तो ये आप चेक कर लो हाइडियस राशनेस को। ट्वेंटी 29 ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लाइंस यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। लव कॉल्स फैंसी फॉल ऑफ ब्रदर डिवाइड्स, ये अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की लाइन है, पहले पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर रिपीट हुई हैं। 30 ये कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा लाइंस हैं नहीं। अब इसके बाद हम चलेंगे 31। अब 30 लाइन में देखते हैं। ये लाइंस जो हैं ये एडगर के द्वारा ही बोली गई लाइंस हैं। ये एडगर, जैसे कि आप पता है एडगर कहाँ पर था? एडगर था गुफा में, और उस गुफा में वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो ग्लॉसेस्टर के सामने पेश नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एडगर जो है उस कि मेरी आइडेंटिटी जो है किसी को पता चले। वो भेष बदल वहाँ पे रह रहा था। तो वही लाइंस फिर से 2 बार से प्रूव करती हैं। वो फिर से इसी तरीके से बात कर रहा है, अजीब सी बात कर रहा है, ताकि जो लोग उसे पागल समझें। कंट्री गिव्स मी प्रूफ द प्रेसिडेंट होता है पूर्व में हुई कोई घटना, ऑफ बेडलम बैगर who with roaring voice strike in numb and mortified bare arms। अब वो कहता है कि कंट्री ने मुझे इस तरीके के कुछ प्रूफ दिए हैं कि पूर्व में बेडलम बैगर कुछ इस तरीके के भिखारी या इस तरीके के जो लोग हैं ऐसे हुए होंगे, विद रोयरिंग वॉइस, जिनकी जो आवाज़ है वो शेर जैसी आवाज़ होगी, स्ट्राइक देयर नम्ड एंड मोटिफाइड बेयर आर्म्स, वो अब जो उनके नंगे जो हाथ हैं और नम का मीन्स है यहाँ पर जो उनके मोटिफाइड आर्म्स हैं, जो उनके बेयर आर्म्स हैं, अशेम्ड फुल आर्म्स हैं, जो उनके भद्दे आर्म्स हैं,
पिन, वो चुबाते हैं। उनके आर्म्स में क्या है, नाखून जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। वुडन प्रिक्स नेल्स, जो उनके नाखून के बारे में ये बात करें। स्प्रिंग ऑफ रोजमेरी, रोजमेरी के जो स्प्रिंग्स होते हैं, जो उसके तने होते हैं, उसके जैसे उनके नाखून हैं। एंड विद हॉरिबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लॉ फॉर्म्स पुअर पेल्टिंग विलेज, जो विलेजर्स हैं, जो विलेज के लोग हैं, उस पर जो है क्या स्टोन्स जो हैं वो फेंकते हैं। माई सीप कोटेड मिल्स, और जो मिल्स हैं वहाँ पर भी वे आना जाना करते हैं। तो ये अजीब सी वो बात कह रहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं पूर्व में भी हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छिपाना चाहता था। तो इस लाइन्स में वो यही कहना चाह रहा है कि इस तरीके के जो बेगर्स हैं वो हैं जिनके हाथों में बहुत बड़े नाखून हैं और आर्म्स जो हैं उनकी वेयर हैं, और उनके हाथों के जो नाखून हैं जो टहनी के जैसी, रोजमेरी की टहनी जैसी उनकी हैं, और उन पे लोग बहुत ज़्यादा वे हॉरिबल हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल हैं। लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, वो कहीं मिल पर जाते हैं, कहीं कार्य करते हैं। तो इस तरीके की वो बातें जो हैं बड़बड़ा रहा था। तो क्यों बड़बड़ा रहा था? ताकि जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो छिपी रहे। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। लियर की ये लाइन्स हैं रेगन के लिए। लियर ने रेगन के लिए कहा है, और ये कह रहा है कि कोई भी अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है तो वो भी थोड़ा बहुत अपने पास बचा कर रखता है एक्स्ट्रा। तो मैं राजा हूँ तो मेरे पास भी कम से कम जो मेरे नाइट्स हैं, जो मेरे पास जो मेरे सैनिक हैं, वे भी रहने चाहिए। थोड़ा सा लग्जरियस जो है वो मुझे भी मिलना चाहिए लाइफ का, क्योंकि मैं राजा रहा हूँ और राजा को ये सब चीज़ें शोभा देती हैं। तो लेकिन रेगन और गोनरिल उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रहे थे कि हम जो तुम्हारे नाइट्स हैं वो टेरर क्रिएट करते हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। आवर बेसिस्ट बेगर्स इन द पुअरेस्ट थिंग सुपरफ्लूस, जो बेगर भी होते हैं, जो भिखारी भी होते हैं, वे भी अपने पास जो है सुपरफ्लूस का मतलब है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। नॉट नेचर मोर देन नेचर नीड्स, और नेचर को तो उन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, भले ही नेचर को हमारी किसी चीज़ की ज़्यादा की ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ को अपने पास रखते हैं। मैंस लाइफ एज चीप एज बीस्ट, अगर व्यक्ति अपने पास कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा नहीं रखेगा तो उसकी लाइफ में और एक जानवर की लाइफ में क्या अंतर है। दाउ आर्ट लेडी, तुम भी औरत हो। इफ़ ओनली टू गो वार्म वर्क गॉर्जियस, वाई नेचर नीड नॉट व्हाट द गॉर्जियस वियर्स। देखिए, अगर तुम भी अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ कपड़े जो हैं, गॉर्जियस क्लॉथ्स जो हैं वो पहनती हो, लेकिन उनकी ज़रूरत तो नेचर को नहीं है। जो तुम मुझे ज्ञान बांट रही हो कि तुम्हें भी ज़्यादा चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, तुम भी अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखती हो, और इसकी ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है। नेचर को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। विच सेक्रेसली कीप दी वार्म, और वे कपड़े तुम्हें मुश्किल से ही तुम्हें गर्म रखते हैं। एंड बट फॉर वन नीड यू हेवन गिव मी पेशेंस एंड पेशेंस। वो कहता है कि मुझे पेशेंस दो, मुझे पेशेंस दो, मुझे पेशेंस दो, और इसी की मुझे आवश्यकता भी है। वो अपनी बेटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि कम जो गरीब भी व्यक्ति होते हैं या भिखारी होते हैं, वे भी अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। तुम भी अपने पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखती हो, भले ही नेचर को उसकी किसी चीज़ की तुम्हारी ज़रूरत है नहीं है। अगर तुम नहीं भी रखोगी तो नेचर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम मुझे भी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखने चाहिए, कुछ सैनिक मेरे पास भी होने चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि मैं भी राजा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद वो कहते हैं कम से मुझे धैर्य दो, धैर्य दो, धैर्य दो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ये 33 नंबर की जो लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। ये भी जो लाइन्स हैं किंग लियर के द्वारा ही कही हुई लाइन्स हैं। Thou tremble, thou rage has within thee undevilish crime। undevilish होता है क्लोज। अब वो अपनी बेटियों को कह रहा है तुम्हारे अंदर, रेज कहता है बहुत ही ज़्यादा, तुम बहुत ही ज़्यादा घृणित और बहुत ही बेकार जो तुम साबित हुई हो, और तुमने अपने अंदर जो है क्राइम छिपाया हुआ था। अनवेप्ड ऑफ जस्टिस हाइड दी, अपने आप को तुम छुपा लो। तुम भले ही छुप जाओ, तुम अपने आप को यहाँ से छुपा भी लो मेरी नज़रों के सामने से, लेकिन जो जस्टिस है उसके कोड़े से तुम नहीं छिप पाओगी। दाओ ब्लडी हैंड्स, तुम्हारे जो हाथ हैं वो खून से रंगे हुए हैं। दाओ परजर, दाओ सिमिलर ऑफ वर्च्यू, तुम दिखने में तो वर्च्यू जैसी लगती हो लेकिन तुम गिल्टी हो। दैट आर इंसेचुअस कैटिफ होता है कावर्ड, टू पीसेस शेक दाई अंडर कावर्ड कन्वीनियंट सीमिंग।
दो तुम इंसिचुअस हो, इंसिचुअस कैटिफ होता है कावर्ड, इंसिचुअस होता है शेमफुल, वो अपनी बेटी को कावर्ड भी कहता है, इंसिचुअस भी कहता है। और तुम बाहर से तो कन्वेंट सीमिंग बहुत ही अच्छा दिखने में हो, और तुमने इस पर पर्दा भी डाला हुआ है, तुम बाहर से तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम अच्छा जो है तुम प्रूफ नहीं हो। और तुमने राइव योर कंसीलिंग कॉन्टिनेंट, तुमने अपने आप को छिपाए रखा। एंड क्राई दीज ड्रेडफुल समनर्स ग्रेस, और यहाँ पर ये लाइन्स बहुत ही अच्छी है। आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैट सिनिंग, इसका मीन्स है आई हैव सफ़र्ड मोर इनजस्टिस देन आई डिड, मुझे और बहुत ज़्यादा इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इतना तो मैंने अन्याय लोगों के साथ किया भी नहीं जितना मेरे साथ हो रहा है, मतलब इतना पाप मैंने किया नहीं जितना लोग मेरे साथ पाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर किंग लियर की लाइन्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स थी। ये सब चैप्टर जो है पूरा हो गया है, तीनों वीडियो देखना, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर लाइन्स ज़्यादातर जो है मोस्टली नहीं आती। यहीं से आपका जो लाइन्स का चैप्टर है आपका कंप्लीट हुआ। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद सोभित अग्रवाल क्लासेस।